नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक कौन कर रहा है यूपी में क्लीन स्वीप। इसी के साथ बताएंगे राहुल गांधी ने पीएम की जाति को लेकर फिर कौन सा बयान दिया है। साथ ही बताएंगे केजरीवाल ने किसे बताया बीजेपी का मुखपत्र। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडिया टुडे सर्वे में बीजेपी को भारी बढ़त, हिमाचल में क्लीन स्वीप तो यूपी में 70 सीट, तमिलनाडु में इंडिया अलायंस करेगा क्लीन स्वीप। राहुल गांधी बोले मोदी ओबीसी नहीं, भाजपा ने उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया, कहा वो कभी नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना। वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया व्हाइट पेपर, कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर मोदी बोले यह काले टीके जैसा ताकि विकास को नजर न लगे। किसानों का दिल्ली मार्च, हाईवे जाम, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ किसान चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ी। आपने ईडी के जल बोर्ड घोटाले को ठहराया झूठा, ईडी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे केजरीवाल, जांच एजेंसी को बताया बीजेपी का मुखपत्र। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। देश में कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इंडिया टुडे और सी वोटर ने मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है। इस सर्वे में सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों के करीब 35 से 38 हजार लोगों से बातचीत की गई। सर्वे के आधार पर अगर अभी चुनाव हो जाए तो यूपी में बीजेपी गठबंधन को 80 में से 72 सीटें मिलेगी, जबकि उत्तराखंड की सभी 5 सीट, हिमाचल की सभी 4 सीट, हरियाणा की 10 में से 8, पंजाब में 2, एमपी में 29 में से 27, जबकि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर साउथ की बात करें तो यहां कर्नाटक में बीजेपी ने फिर अपना दम दिखाया है। सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 24 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं तेलंगाना में 3 सीटें मिल रही हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दिल्ली के अंदर एक बार फिर बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। दिल्ली की 7 सीटें पर बीजेपी जीत सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा आज गुरुवार 8 फरवरी को ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंची। यहां राहुल ने कहा कि मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत है। मैं खुद ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, प्रधानमंत्री जनरल कास्ट में पैदा हुए थे। उनको और उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। इसी के साथ राहुल ने कहा कि ये पूरी जिंदगी में कभी जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करेगा। इसी के साथ राहुल ने कहा कि अडानी जी की कंपनी में भी गरीब, ओबीसी और दलित आदिवासी नहीं है। अगर मिल गया तो मैं जाति जनगणना की मांग नहीं करूंगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में व्हाइट पेपर पेश किया, जिसमें 2014 से पहले और 2014 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव की जानकारी दी गई। हालांकि इस पर कल शुक्रवार 9 फरवरी को चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिलाया। वह डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्यायकाल नाम दिया है। वहीं कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में निशाना साधा। पीएम ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 साल में काफी विकास किया, इसे किसी की नजर न लग जाए, इसलिए कांग्रेस के ब्लैक पेपर को मैं काला टीका मानता हूं। अब बात करते हैं अगली खबर की। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने आज गुरुवार को दिल्ली की तरफ कूच करके संसद का घेराव करने की कोशिश की। किसानों के मूवमेंट की वजह से यूपी दिल्ली हाईवे जाम हो गया और नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद करना पड़ा। जगह जगह किसानों को रोका गया। कई जगहों पर पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक भी हुई, जिसके चलते दिल्ली की तरफ बढ़ रहे 200 किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। करीब 1 घंटे की वार्ता के बाद किसान बैरिकेडिंग तोड़कर चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि फिर किसानों को रोका गया। बता दें कि नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, एनटीपीसी और अंसल बिल्डर के खिलाफ नोएडा के किसान 60 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ 3 किसान संगठन भी हैं।
एनटीपीसी में तालाबंदी हो चुकी है, लेकिन किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है। इसलिए बुधवार को हुई महापंचायत में दिल्ली संसद घेराव का ऐलान किया गया था। इसको देखते हुए प्रशासन ने आज दिल्ली में और उसके आसपास इलाकों में धारा 144 लागू कर दी। अब बात करते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों को झूठा करार दिया है। इसी के साथ केजरीवाल ने कहा कि वो पार्टी को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जिन आप नेताओं के घर पर मंगलवार 6 फरवरी को ईडी ने छापेमारी की, उनके पास से एक भी पैसा या सबूत बरामद नहीं हुआ है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और सांसद एनडी गुप्ता के घर पर मंगलवार 6 फरवरी को ईडी की रेड होने के बाद 7 फरवरी की शाम को ईडी ने प्रेस रिलीज में आरोप लगाया था कि इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल सबूतों से पता चला है कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का पैसा आप नेताओं के साथ पार्टी के इलेक्शन फंड के लिए भी दिया गया। इसी पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार हिटलर की विचारधारा में विश्वास करती है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार और उनकी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ 230 से ज्यादा मामले दर्ज किए। बिना किसी सबूत के एक बार फिर आपका नाम लेकर ईडी ने साबित कर दिया है कि वह कुछ और नहीं बल्कि भाजपा का मुखपत्र है। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज गुरुवार को वाराणसी दौरे पर जयंत चौधरी पर हुए सवाल पर कहा कि बीजेपी जानती है कि कब किसको बेईमान कहना है, कब किसको खरीदना है और किसके यहाँ ईडी भेजनी है, किस दल को कैसे तोड़ना है। ऐसे ही बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थोड़े बनी है। वहीं दूसरी ओर सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जयंत चौधरी 12 फरवरी को एनडीए में शामिल हो जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने साफ इशारा किया है कि 12 फरवरी तक रुक जाइए और देखिएगा कि क्या नतीजा होता है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज 12 बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।